अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं ठीक हूँ। तो आज मैंने आपको यूरिक एसिड के मुतल्लिक़ बताना है कि यूरिक एसिड क्या है और इसे घर में कैसे ही ठीक कर सकते हैं। यानी घर वाली जो खुराकें हैं, घर में जो फ्रूट हैं, जो ग़िज़ाएँ हैं, वो खाने से हम कैसे इस यूरिक एसिड से बच सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं हमें नहीं खानी चाहिए ताकि यूरिक एसिड से ज़्यादा ना हो। क्योंकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि ये चीज़ क्या हम खा सकते हैं इस बीमारी में या नहीं खा सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूरिक एसिड, अगर आपको यूरिक एसिड है तो आप कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकते हैं और इन ग़िज़ाओं से यूरिक एसिड कितना कम हो सकता है और कैसे इस यूरिक एसिड का हल होगा। तो पहले देखते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। तो यूरिक एसिड जो है एक समझ लो जॉइंट की बीमारी है, यानी जोड़ों का सूज जाना, जोड़ों में जो है दर्द हो जाना, आपके पाँव की एड़ियों में बहुत शदीद दर्द होता है, पाँव की जो तलवे होते हैं उसमें जलन सी, बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होती है और वो गरम-गरम से हो जाते हैं। इसकी सबसे पहली निशानी ये है। इसके बाद फिर आपके पाँव और हाथ के जो जॉइंट हैं, उँगलियों के जॉइंट हैं, ये फिर सूजना शुरू हो जाते हैं, फिर इनमें दर्द शुरू हो जाता है। तो बाद में पता चलता है कि ये तो यूरिक एसिड था। तो यूरिक एसिड के लिए जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जो है खुराकें हैं जो यूरिक एसिड को ठीक करती हैं, हम घरेलू इस्तेमाल करके यूरिक एसिड को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके लिए जो अच्छी ग़िज़ाएँ हैं वो कौन सी हैं, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए जो है चेरीज़ का जो है फ्रूट, ये बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें एंथोसायानिन होता है और एंथोसायानिन जो है ये जो सोजिश होती है जॉइंट की उसको ख़त्म करता है और ये टाइम टू टाइम, यानी एक अरसा कुछ लगातार खाने से जो है यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और ये हमारे जो जो जॉइंट का पेन होता है उसको भी ख़त्म करता है। और गाउट गाउट क्या बीमारी है, तो गाउट देखा जाए तो ये भी एक जॉइंट की बीमारी है, इसको भी ये कम कर सकता है। और दूसरे नंबर पे देखें तो एप्पल आ गए, सेब। तो सेब जो है यूरिक एसिड वाला पेशेंट सेब बहुत ज़्यादा खाने चाहिए उस शख्स को, क्योंकि सेब जो है इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं और देखा जाए तो इसमें मैलिक एसिड होता है जो कि डायरेक्ट जो है यूरिक एसिड को कम कर सकता है। उसके बाद जो है दूध, काफ़ी पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या यूरिक एसिड है, हमें हमें जॉइंट का मसला है, आर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारी है, तो क्या हम दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो इसके लिए कि आप दूध बेशक पी सकते हैं और बहुत ज़्यादा पिएँ। इससे क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और ये दूध जो होता है ये आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और आपकी सोजिश जो होते हैं उसको भी कम करता है। अब इसके बाद होगी कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये भी एक अच्छी जो है ऐसी पावर समझ लो रखता है जिससे यूरिक एसिड कम हो सकता है। क्योंकि यूरिक एसिड जो बढ़ता है वो प्यूरिन की वजह से बढ़ता है। एक प्यूरिन कंपाउंड्स है जिसके बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड के बढ़ते ही आपके किडनी भी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं और आखिर पे तो किडनी फेल हो जाते हैं। जॉइंट के दर्द के साथ साथ, जोड़ों के मसलों के साथ साथ आपके किडनी भी डैमेज हो जाते हैं। यूरिक एसिड इतनी ख़तरनाक बीमारी है, तो इसमें कॉफ़ी भी पीनी चाहिए। ये भी आपकी जो प्यूरिन कंपाउंड है जो यूरिक एसिड की वजह बनता है उसको भी ये कम करती है। उसके बाद हो गया विटामिन सी जो है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। जो शख्स यूरिक एसिड का पेशेंट है, यूरिक एसिड का उसको मसला है, तो उसे विटामिन सी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? क्योंकि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है। एंटीऑक्सीडेंट पावर जो होती है ये जो है बहुत उसे कम करती है यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड के लेवल को। और जो हमारे सेल्स डेड होते हैं, डेड होने के बाद वहाँ बहुत से इशू क्रिएट हो जाते हैं। जो विटामिन सी है यानी एंटीऑक्सीडेंट जो पावर रखता है ये वो डेड सेल नहीं होने देता और उस जगह पे कोई इशू, कोई मसला भी नहीं होने देता। तो इसमें कौन कौन सा, तो विटामिन सी वाली कौन सी हैं, जैसे कैवी हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, गाविया हो गया, ऑरेंज हो गया और टमाटो। ये तमाम जो है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और ये चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी। यूरिक एसिड अगर आपको है तो ये चीज़ें खाएंगे तो यूरिक एसिड जो है
कंट्रोल कर पाएंगे, वरना इसके लिए मेडिसिन तो काफ़ी है, मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन मेडिसिन जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, 6 महीने तक खानी पड़ती है, तब जाके यूरिक एसिड का लेवल थोड़ा कम होता है। तो आज मैंने आपको फ्रूट के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, फूड के ज़रिए ये बताना है कि आप यूरिक एसिड को घर ही में कंट्रोल कर सकते हैं। तो काइंडली ये अपनी जो है डाइट प्लान बनाएं, ये ग़िज़ाएँ खाएं, इंशाल्लाह यूरिक एसिड जो है आपका महीने 2 के अंदर बिल्कुल कवर हो जाएगा, और इन फ्रूट के साथ साथ बाकी बीमारियां जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, आपका स्टमक भी बिल्कुल सही काम करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद जो होता है ग्रीन टी, तो ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है, ये भी जो है यूरिक एसिड को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जो है ग्रीन टी जो है ये जो है जो फार्मेशन बनती है, कि एंजाइम्स बनता है जो कि यूरिक एसिड को ज़्यादा करता है, उसको ये कंट्रोल करती है। और यूरिक एसिड वाले पेशेंट को जो है पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी वो ज़्यादा पिएगा तो जो फिल्ट्रेशन है किडनी वो ज़्यादा होगी और कोई मसला ऐसा नहीं बनेगा। अगर वो पानी कम पिएगा तो अब जो है किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे, सही फिल्टर नहीं करेंगे, तो इससे प्यूरिन बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगी और इससे जो है किडनी इफेक्ट हो जाएंगे और यूरिक एसिड जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे हमको यानी वैसे पानी तकरीबन कितना पीना चाहिए, तो पानी जो है 5 से 8 गिलास डेली लाजमी पीने चाहिए। अब उसके बाद है जो हमें हाई फाइबर वाली खुराकें भी ज़्यादा खानी चाहिए। इसमें कौन सा हाई फाइबर किस में होता है, एक तो हमारे घर में इसबगोल होता है, इसबगोल का छिलका जिसे कहते हैं इसबगोल का, वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए यूरिक एसिड वाले पेशेंट को। आउट होती है ब्रोका, ये सब्ज़ी का नाम है जो है ब्रोकोलाई है, जैसे हो गई सेरी हो गई, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और यूरिक एसिड वाले पेशेंट को जैतून का तेल